लास्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशियल होने वाला है। आप क्या आकलन करते हैं? जो है इस बार ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में आए हैं और वो ज्यादा बड़े फैसले करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो एक मजबूत राष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि उनको देश की जनता ने उनको पसंद किया है। डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, परिवर्तन की उम्मीदें हैं, खासतौर से जहां युद्ध चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन का मामला है, इजराइल हमास का है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 34 मामलों में खुद फंसे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा था जिसमें उनको दोषी बताया जूरी ने, लेकिन वो इतने हिम्मती हैं कि उन्होंने कहा ये सब भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, इन्होंने घूस लेकर फैसला दिया है, इस फैसले को मैं नहीं मानता। और 5 नवंबर को ये दुनिया देखेगी कि किसके हक में खड़ी है। उनका चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आया। ब्रजेश जी, ट्रंप लगभग 78 साल के हो गए हैं और उनकी ऊर्जा जिस तरह की है वो बहुत दिनों बाद किसी ऐसे दुनिया के नेता में दिखाई पड़ती है जो इतना कड़क हो। और जिस तरह से वो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, आज रात 11:30 बजे के लगभग उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा भारतीय समय अनुसार। अमेरिका में तो खैर 12 बज रहा होगा दिन का, लेकिन अभी इससे पहले आग की चुनौतियों से अमेरिका जूझा है और आज वहां पर अत्यधिक बर्फ गिर रही है, बर्फीले तूफान की भी आशंका है और लोगों से कहा गया है कि शपथ ग्रहण के लिए बाहर ना निकलें। लेकिन इसके इतर दुनिया पर कितनी बर्फ गिरेगी और कितनी आग लगेगी ये आने वाले 4 साल में तय होगा। यानी कि 2029 तक का जो समय है इस पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा आने वाला 4 साल। और इस 4 साल में लोगों की अर्थव्यवस्था, महंगाई, तेल, तमाम सारे उद्योग कहां जाकर टिकेंगे ये देखना होगा। इसका आकलन जो लोग बैठे हैं जानकार वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे नेता साबित होंगे और वो पहले भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं और तब एफडीआई विदेशी निवेश को लेकर उन्होंने काफी बड़े वादे किए थे। और इस बार जब वो आए हैं तो भारत के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े और सुखद समाचार मिले, खासतौर से तेल के क्षेत्र में और एक्सपोर्ट के सेक्टर में, और जो बड़ी हमारी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं और आईटी सेक्टर है, ये सब बहुत बड़े मायने रखते हैं क्योंकि इस देश के बहुत बड़ी संख्या में युवा वहां जाता है। अब ब्रजेश जी, हवाई जहाज से जाने में 15-17 घंटा लग जाता है अमेरिका, और यहाँ का आदमी वहां पहुंच के अवैध घुस गया, सोचो कितना महीना पहुंचा हुए रास्ता। अरे मैक्सिको वाला रूट है ना, बड़ा डेंजरस है। मैंने तो पढ़ा ही है, बल्कि मतलब मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, पढ़ा ही है, बहुत डेंजरस है। वैसे ये हर देश की समस्या है कि उनके यहाँ अवैध अगल बगल के देशों के लोग रहते हैं। भारत, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ तो है, भारत में तो 32 करोड़ करीब अमेरिका का आबादी है। इतना तो भारत में देवता है अकेले 33 करोड़ और 150 करोड़ के लगभग तो आबादी है। तो अगर अमेरिका तक पहुंच गए इधर उधर से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो रक्षा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, इससे डोनाल्ड ट्रंप के आने से मजबूती मिलेगी, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं। जब युद्ध समाप्त होंगे दुनिया में तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारत का व्यापार भी मजबूत होगा। ट्रंप डॉलर को मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और रुपया तब कमजोर हो जाएगा क्योंकि हमको सामान खरीदने पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसका असर फिर घरेलू महंगाई पर आता है। तो स्वाभाविक है कि महंगाई आने वाले 4 साल में लंबी छलांग लगाएगी, इसके लिए लोग तैयार रहे। और जहां तक वीजा की बात है जी, वीजा हम तो इतना जानते हैं कि H1 और H2 H3 से मतलब नहीं, हम तो वीजा कठिन होगा
इतना जानकारी मिली है आज। तो वाशिंगटन जी में एक और बर्फ पड़ रही है और दूसरी ओर दुनिया में कुछ नई चिंताएं घेरे हुए हैं। अब वो ट्रंप के आने के बाद उनका प्रशासन कितना सख्त होगा। अमेरिका की सीमा को वो कह रहे हैं कि हम वहां पर इमरजेंसी लगाएंगे। अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, वो उनका अधिकार है, लेकिन अवैध लोग जब निकाले जाएंगे तो कितनी संख्या में किस देश के लोग होंगे, ये एक बड़ा सवाल बनेगा। जी वीरेन जी, बहुत सारे लोगों ने वहां अपना घर बना लिया है। वैसे बताया जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति को भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। तो ट्रंप 78 साल के हैं लेकिन ऊर्जा से भरे हैं, और बाइडेन तो भूल जाते थे बहुत सारी चीजें। बाइडेन ने भारत के साथ वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दिखाई थी। हम लोग उम्मीद करेंगे कि ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए बेहतर हो, क्योंकि जो लोग चालाकी करते हैं वो बहुत देर तक कायम नहीं रह पाते। जो लोग आपसी सामंजस्य से, प्रेम से दिलों को जीत कर आगे बढ़ते हैं, वो लंबे समय तक राज करते हैं, और देशों के बीच रिश्तों में भी यही बात बहुत मायने रखती है। जी वीरेन जी, जी फिलहाल फिराक गोरखपुरी साहब जो है वो, उन्होंने अमेरिका पे एक कविता लिखी थी, डॉलर देश। फिराक गोरखपुरी पता नहीं गए थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने लिखी थी। तो सुनिएगा कि दुनिया भर का सट्टा बट्टा और दुनिया भर के से व्यापार भी है, और दुनिया भर में है क्या भाव, दुनिया पर उपकार भी है, और सबके हक का चिंतक भी है, आजादी का ठेकेदार भी है, और इस सेवा भाव के सदके में दुनिया का बंटाधार भी है, और हम डॉलर देश को देख आए, हम डॉलर देश को देख आए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।